प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बहन भाई और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आइए और आज हम लोग डाइस की 7वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक से ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है आपने कई बार ना पढ़े हो, डाइस तो हो सकता है बहुत बार आपने पढ़ा हो, लेकिन ये संभव है कि आपने उन क्वेश्चंस को कभी भी ना पढ़ा हो। पर आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने आपको डाइस की क्लास में जो चीजें अब तक पढ़ाई हैं तो बताएंगे कि वो समझ में आई है ना आपको। सबसे पहले मैंने आपको डाइस के प्रकार बताए थे कि भाई डाइस के प्रकार क्या होते हैं, साधारण पासा मानक पासा क्या होता है। फिर मैंने आपको मेरे प्यारे दोस्तों बंद पासा में अपोजिट कैसे बताते हैं वो सारी चीजें बताई। यानी कहने का मतलब क्लोज डाइस मैंने बताया मेरे प्यारे दोस्त। फिर मैंने आपको ओपन डाइस समझाया कि ओपन डाइस क्या होता है। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि फिर मैंने आपको ओपन टू क्लोज डाइस पढ़ाया। ओपन टू क्लोज डाइस पढ़ाया मैंने आपको। ओपन टू कौन सा, क्लोज डाइस। फिर मैंने आपको क्लोज टू ओपन डाइस पढ़ाया, क्लोज टू ओपन। मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको ओपन टू ओपन डाइस पढ़ाया। सभी प्यारे दोस्त बताओ जितना अब तक पढ़ाया है सब समझ में तो आया है ना। सब समझ में तो आया है ना मेरे प्यारे साथी। मैं आज आपको एक ऊपर की सीढ़ी के क्वेश्चन कराने वाला हूं, है ना। मतलब एक स्टेप ऊपर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तैयार रहना सभी प्यारे बहन भाई, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और उससे पहले मैं एक और जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। वैसे मैंने आपको कल तो नहीं परसों बताया था, फिर से बता देता हूं। आप में से जितने भी प्यारे साथी तर्क ज्योति रीजनिंग की किताब लेना चाहते हैं, अभी बहुत बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं। ऑफर जो मेरे प्यारे दोस्त 5 सितंबर टीचर्स डे और 10 सितंबर को हम लेके आए थे, लेकिन वो बच्चे नहीं ले पाए। तो कल यानी कि 26 सितंबर, कल 26 सितंबर मेरे प्यारे दोस्त फ्लिपकार्ट वाले इस किताब पर सेल लेकर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट पर एक बार जल्दी से दिल फेंक के मार दो, कह दो कि भैया मजे आ गए। तो ध्यान से समझ लो, मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं। आपको ये बात आपने इतने दिन में देख ली होगी कि मैं केवल और केवल जो मतलब एक ऑथेंटिक बात है केवल वही करता हूं। और मेरे रिव्यू पर मत जाना, बच्चों के रिव्यू ले लेना। जिस दिन यूपीएसआई का आपका पेपर होगा, कांस्टेबल की तो बात ही छोड़ दो, मैं यूपीएसआई तक की बात कर रहा हूं। यानी आपकी बात कर रहा हूं, आपके प्रज्ञान बैच की बात कर रहा हूं। यूपीएसआई एक बड़ी वैकेंसी होती है और जिसका यूपीएसआई कवर हो गया, यूपीएसआई का सिलेबस कवर हो गया, तो कांस्टेबल तो अपने आप ही कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त इतना कंफर्म कर लेना कि आप 40 क्वेश्चन है ना, 40 में से 40 के 40 क्वेश्चन बनाने की क्षमता आप रखेंगे तर्क ज्योति से, क्योंकि इसमें उस प्रत्येक टॉपिक को शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त फ्लिपकार्ट पर आप जानते हैं अभी बिग बिलियन एक सेल चल रही है। बिग बिलियन करके एक सेल चल रही है। तो कल 26 सितंबर में इस किताब पर ऑफर रहने वाला है। एक बड़ा ऑफर हम इसे कह सकते हैं, एक अच्छा खासा ऑफर हम इसे कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त मुझे लगता है शायद इस किताब की कीमत कल 167 के करीब रहने वाली है। 167 के करीब ये किताब की कीमत रहने वाली है। बाकी आप फ्लिपकार्ट पर चेक कर लेना, मैं लगभग लगभग बता रहा हूँ, 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 रुपया बस, इससे ज्यादा नहीं। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, हमारी ओर से तो कोई ऑफर नहीं आएगा, अब कोई भी ऑफर नहीं आएगा, लेकिन कल फ्लिपकार्ट वालों की ओर से 26 सितंबर को ये ऑफर रहने वाला है। तो आप सभी प्यारे साथी कल का मौका मत चूकना। उसके बाद मैं इस किताब को एकदम सॉल्व भी कराऊंगा। एक अलग ही माहौल होगा जब किताब आपके पास होगी, क्वेश्चन आपको उतारने नहीं होंगे। रीजनिंग को बस इतना सा समझ लो कि मैं क्लास में आपको करा रहा हूं और आप किताब कर रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, रीजनिंग खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतने में से आप 40 में से 40 तक जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब मैं सीधे क्वेश्चन पर चलता हूं और समझता हूं। बेटा एक भाई लिख रहे हैं भैया 183 दिखा रहा है अभी। भैया मैंने कौन सी तारीख बताई है कमेंट में बताना। 26 सितंबर बताइए, आज 25 सितंबर है, आज 183 दिखा रहा है या क्या दिखा रहा है।
मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये कल 26 सितंबर को ₹170 से कम में मिलेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कल आपको ₹170 से कम कीमत में ये किताब आपको मिल रही होगी। ₹170 से कम कीमत में, ठीक है? सीधे से चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। मुझे बताएँगे कि क्या आंसर है पहले सवाल का? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन पर आएँगे और मुझे बताएँगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब? सभी मेरे प्यारे साथी बताएँगे जल्दी से। बताएँगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, और ऐसे भी साथी होंगे जो पहली बार ही ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होता है, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बताएँगे कि मेरे प्यारे गुड्डा क्वेश्चन में बताएँगे कि जैसे हमने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर ये जो डी है ना, पहले अपोजिट निकालने सीख लो कि अपोजिट कैसे निकलेंगे। तो मैंने आप लोगों से ये बोला कि जो डी है, तो डी का जो अपोजिट होगा वो बी को हटा दो, ई होगा। डी का अपोजिट क्या बोला मैंने? ई बोल दिया। मैंने कहा जो ए है उसका अपोजिट सी हो जाएगा। तो ए का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस बात में मेरे किसी भी प्यारे साथी को या प्यारे बहन भाई को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, ये जो बी है ना, ये जो बी है, तुम्हें पता है इस बी का अपोजिट क्या होगा? तो बी का अपोजिट होगा जो ये बाहर वाली मिसाइल सी बनी हुई है ट्राइंगल की आकृति में, ठीक है? ये ट्राइंगल की आकृति में बनी हुई है, तो यही हमारे बी का विपरीत होंगी ऐसे। इसी आकृति में ये आएंगी। कोई डाउट यहां तक मत रखना, ये नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं कराया है। मेरे प्यारे गुड्डा, अब ये बात आप जानते हो कि जहां दो अपोजिट एक साथ दिखाई देती हैं, वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि बी के पास ये सभी के सभी जो दिख रहे हैं, तो बी यहां पर है, तो बी के पास ये जितनी भी ये दिख रही है, ये सब की सब गलत होंगी। तो मैंने कहा भाई बी का अपोजिट यही तो है आकृति जिसमें नंबर है, और बी के पास यही आकृति दिख रही है यहाँ। बी के पास यही आकृति दिख रही है यहाँ, तो ये गलत है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे वीर? दूसरी बात सुनो, इसका ना एक मेथड और होता है। मेथड ये होता है कि आप लोग एक छोटी सी बात सुनना, अगर डी यहां पर किसके साथ कनेक्ट है? ए के साथ कनेक्ट है। सी किसके किसके साथ कनेक्ट है? दो के साथ कनेक्ट है। ई किसके साथ कनेक्ट है? तीन के साथ कनेक्ट है। ए किसके साथ कनेक्ट है? चार के साथ कनेक्ट है। जो लेटर जिस नंबर के साथ कनेक्ट है वो उसी नंबर के साथ यहां पर भी कनेक्ट रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आप लोग ऐसे समझो कि यहाँ ए किसके साथ कनेक्ट है? चार के साथ कनेक्ट है, और यहां पर ए देखो कितने के साथ कनेक्ट है? एक के साथ कनेक्ट है। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, ए वास्तव में तो चार के साथ कनेक्ट है, लेकिन यहां पर ए कितने के साथ कनेक्ट है? एक के साथ कनेक्ट है। अगर ए चार के साथ कनेक्ट था तो एक के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बात समझ में आ गई जी? दो ऑप्शन बच गए, ये और ये। तो यहां पर देखते हैं, डी एक के साथ कनेक्ट है, यहां भी डी एक के साथ कनेक्ट है, यहां भी डी एक के साथ कनेक्ट है। सी दो के साथ कनेक्ट है, यहां भी सी दो के साथ कनेक्ट है, यहां भी सी दो के साथ कनेक्ट है। तो डी सी और ये अब कैसे करूं?
तो मेरे पास जब मैं ऐसे फंस जाता हूं ना, तो एक ही रास्ता बचता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का। अभी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि सी और डी दोनों सही हैं, दोनों सही तो कभी हो भी नहीं सकते, सही है ना? तो क्या करना है आपको मेरे प्यारे दोस्त, आपको ना यहाँ पर रोटेशन मेथड लगाना है। तो यहाँ पर आप 1 से 2 यहाँ जाओगे ना, 1 से अगर घूमोगे तो जो सीक्वेंस बन रहा है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 का जो सीक्वेंस है, वो क्लॉकवाइज है। बोलो हाँ या ना? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज है। और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहां देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज है। और यहां पर देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, जब आप लोग इतना काम कर दोगे तो अब बताओ आपके हिसाब से कौन सही है? आपके हिसाब से कौन सही है? आप लोग बोलेंगे भैया ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है तो हम उसी मेथड को उठाना पसंद करेंगे जिसमें 1 2 3 4 क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज है सी ऑप्शन में। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? सी पर टिक लगा दोगे, कह दोगे कि ये सही है। लेकिन सी सही नहीं है, सी सही नहीं है, सी गलत है। आप लोग कहेंगे भैया ये क्या बात हुई? आपने तो कहा कि ये क्लॉकवाइज है तो हमने क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज मिला दिया, तो ये क्या बात हुई? आपने ये क्या कर दिया? सी को गलत क्यों कर रहे हैं? आप डी को ठीक क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं ये बात कि भाई जो है ये क्लॉकवाइज है 1 2 3 4, तो फिर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्यों? मैं मेरे प्यारे दोस्त आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्यों का जवाब आपको मिलना बहुत जरूरी है गुड्डा। क्योंकि आपने और मैंने अब तक यही देखा है कि भाई क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की चीजें मिलाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हुआ इस मिसाइल वाले क्वेश्चन में कि ऐसा 1 2 3 4 जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चला गया। सुनो ध्यान से, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये कुछ एक कागज का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, और आप ध्यान से देखोगे ना तो एक्चुअल में कागज का टुकड़ा नहीं है। ये मेरे प्यारे दोस्त यही सवाल है, यही सवाल है ये। आप देख लो सबसे ऊपर 1 लिख रहा है, दोनों में मिलाकर देखो ना। देखो ये वही तो सवाल है, वही तो सवाल है। 1 1 डी डी बी बी ई ई 3 3 ए सी सी 4 4 2 2 सेम तो है। तो एक्चुअल में पता है चीजें होती क्या है, मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ गुड्डा। यहाँ पर देखो ये एक एक से क्लॉकवाइज 2, 2 से क्लॉकवाइज ये 3, और 3 से ये 4। तो जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज ही तो है। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, और सवाल कह रहा है इस डाइस को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो ऊपर 1 2 3 और 4 है, ये बी के अपोजिट ही तो आ रहे हैं। तो मैंने इनको क्या कर दिया, देखो बी कहाँ है? यहाँ बीच में। मैंने इनको बीच में बंद कर दिया। मैंने मानकर चलो कहा कि ठीक है इनको मैं बीच में बंद कर देता हूं, बी के ऊपर इन अपोजिट को मैं रख देता हूं। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से सुनना, मैंने इन सबको यहां पर रख दिया। जैसे ही मैंने देखा ये बी है ना, बिल्कुल बीचों बीच, तो बी का अपोजिट इधर आएगा बी के पीछे, हाँ या ना? बी का अपोजिट बी के पीछे आएगा। लेकिन जब मैं इसे इस बी से पलट कर देखूंगा, तो जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था, एक बार दिल से बता दो क्या वो क्लॉकवाइज है अब? क्या वो क्लॉकवाइज है अब? देख रहे हैं आप लोग मैं कितना आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ जाए बस आपको। मुझे बताओ, जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था, क्या अब वो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रह गया है? मेरे प्यारे दोस्त नहीं। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्लॉकवाइज चीजें अपोजिट डाइस को पलटकर देखने पर एंटी क्लॉकवाइज में दिखती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज वाली चीजें पलटने के बाद क्लॉकवाइज में दिखती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे जी भैया बात समझ में आ रही है। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, जब कभी क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जैसा बन जाता है। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था,
बट अब 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होगा, देन वी कैन से डी ऑप्शन विल बी राइट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है यहां तक? यहां तक बोलो, बात एकदम समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल आएगी भाई। ठीक है, बहुत शानदार। अब ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे वीर, क्या कह रहा है? सेम तो है, कुछ भी तो अंतर नहीं है। देखो कैसे, सबसे पहले जो ये एक है इसका अपोजिट निकालो, दो को हटा दो, तीन हो जाएगा। तो जो एक का अपोजिट होगा भैया जी वो तीन होगा, जो चार का अपोजिट होगा वो पांच होगा, चार का अपोजिट क्या होगा? पांच होगा। और जो दो है इसका अपोजिट क्या होगा? दो का अपोजिट ये बाहर वाली आकृति होंगी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाली आकृति होंगी। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए अब, क्योंकि मेरे दोस्त यही बात मुझे आपको भी सिखाने में पहले क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लगा है। एक चीज बताओ, यहां पर ध्यान से देखो, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है कि आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पर चार के साथ कौन कनेक्ट है? डी कनेक्ट है। चार के साथ कौन कनेक्ट है? डी कनेक्ट है। लेकिन यहां पर तो चार के साथ में बी कनेक्ट है। बोलो, चार के साथ जब डी कनेक्ट था तो डी ही कनेक्ट होना चाहिए था और दूसरा कोई कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका चार का कनेक्शन गलत है, हमने कहा ये गलत है। मैं दूसरे ऑप्शन पर चलता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ए के साथ कौन कनेक्ट है? एक कनेक्ट है। ए के साथ कौन कनेक्ट है? वन कनेक्ट है। वन कनेक्ट है। लेकिन यहां पर तो ए के साथ थ्री कनेक्ट है, यहां पर तो थ्री कनेक्ट है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। भाई ए के साथ वन कनेक्ट था तो ए के साथ थ्री कनेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी गलत है। हमने कहा हटा दो। यहां पर देखो, ए के साथ ए के साथ वन कनेक्ट है, यहां भी ए के साथ वन कनेक्ट है और यहां भी ए के साथ वन कनेक्ट है। मैंने कहा बी के साथ फाइव कनेक्ट है, बी के साथ फाइव कनेक्ट है, बी के साथ फाइव कनेक्ट है, तो इन दोनों में से कोई सही होगा। लेकिन क्या बोलेंगे? ए बी सी डी का सीक्वेंस क्या है? ए बी सी डी का सीक्वेंस क्लॉकवाइज का सीक्वेंस है। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे क्लॉकवाइज किस में बदल देनी है? एंटी क्लॉकवाइज में। अभी अभी तो सिखाया था, अभी अभी तो सिखाया था कि मानकर चलो ये एक दो तीन चार क्या है? एक यहां पर है, दो यहां पर है, तीन यहां है, चार यहां है। तो ये ऐसे ही तो घूम घूम कर आ रहा है, ऐसे ही तो घूम घूम कर आ रहा है। तो एक दो तीन चार क्लॉकवाइज है। लेकिन जब मैं इसे इस बी के ऊपर बंद करूंगा और इसे मैं पलट कर देखूंगा, पलट कर तो जो एक दो तीन चार क्लॉकवाइज था वो अब आपको क्लॉकवाइज नजर नहीं आएगा, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। आप देख सकते हैं, अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में और मुझे पता था आपको ये कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसे बनाकर लाया था। इसे मैं पहले से ही मुझे पता था आपको कंफ्यूजन होगा और आप कहेंगे भैया ऐसा कैसे हो गया, और मैं आपसे कहता कि कागज काट के देख लेना, तो आप देख नहीं पाते, क्योंकि आधे बच्चों को तो भूल ही जाते क्या कहा था भैया ने और आधे से कागज कटता नहीं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरा ये टारगेट होना चाहिए एज ए टीचर कि मुझे केवल ऐसा नहीं है कि बस नियम बता के ही आगे बढ़ जाए। मैं ये चाहता हूं एक टीचर को ये भी पता हो कि उसका बच्चा कैसे सीखेगा, वो उसे क्यों का जवाब मिलना जरूरी है। आखिर ये नियम बना तो क्यों बना? इस आधार पर बना। तो मेरे प्यारे गुड्डा, जो ये ए बी सी डी है ये क्लॉकवाइज है और सी ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज है। लेकिन हमने अभी अभी तो सीखा है कि हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी, मेरे प्यारे गुड्डा, यहाँ क्लॉकवाइज है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे प्यारे वीर, हम ये कहेंगे कि मेरे प्यारे साथी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। बात बताओ समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना।
यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, चलो ध्यान से देखो। यहां पर ये बिंदु आए हुए हैं, ये बिंदु है बेशक, लेकिन ये काउंटेबल तो है ना, काउंट तो हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, क्या जवाब हो सकता है। पहले अपोजिट निकाल रहा हूं, तो ये बी होगा। बी का अपोजिट क्या है? ए को हटा दो, डी होगा। बी का अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों डी हो जाएगा। यहां पर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। और ए का क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डा? ए का यही चारों आकृति जो कि ट्राइंगल बेस्ड में दी गई है, ये हो जाएंगे। ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, सी के साथ कितनी बिंदी कनेक्ट है? सी के साथ कितने बिंदु कनेक्ट हैं? केवल दो कनेक्ट हैं। सी के साथ दो बिंदु कनेक्ट हैं, तो यहां पर सी के साथ चार बिंदु क्यों कनेक्ट हो गए? जब दो कनेक्ट थे तो चार क्यों कनेक्ट हो गए? कह दो आप गलत हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ ई के साथ कितने बिंदु कनेक्ट हैं? चार बिंदु कनेक्ट हैं। ई के साथ चार बिंदु कनेक्ट हैं, तो फिर यहां पर ई के साथ तीन बिंदु क्यों कनेक्ट हैं? यहां पर तीन बिंदु क्यों कनेक्ट हैं? कह दो भाई आपका भी गलत जवाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो बी के साथ एक बिंदु कनेक्ट है, वास्तव में भी एक कनेक्ट है। ई के साथ चार बिंदु कनेक्ट है, वास्तव में भी ई के साथ चार बिंदु कनेक्ट है। डी के साथ यहां डी ऑप्शन में चार बिंदु कनेक्ट है, डी के साथ यहां तीन बिंदु कनेक्ट थे। ध्यान से देख लेना, ये तो बिंदु कनेक्शन के आधार पर ही खत्म हो गया सवाल, केवल बिंदु कनेक्शन के आधार पर ही खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां डी से कौन हो गया? तीन हो गया। डी से तीन हो गया, पर यहां पर डी से ये कितने? ये चार हैं, तो ये भी तो गलत है। करेक्ट जवाब कौन है? सी ऑप्शन। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, और इसमें तो हमें ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ही पता चल गया। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। भैया जी दशहरा आ रहा है, लेकिन उस तरह की फीलिंग नहीं होती अब। भाई देखो, हर चीज का एक समय होता है। अभी जैसे उम्र गुजर जाती है ना, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। और वैसे भी आजकल त्योहार त्योहार जैसे नहीं रहे मेरे प्यारे दोस्त। त्योहार त्योहार जैसे नहीं है। आजकल ना किसी को कोई बुलाना चाहता है और ना किसी के यहाँ कोई जाना चाहता है। ये समाज की कड़वी सच्चाई है। त्योहार बिल्कुल बदल गए हैं। किसी भी त्योहार को उठाकर देखिए, पहले अलग लेवल की खुशियां होती थी। पहले कोई त्योहार आता था, 10 दिन पहले से एक उमंग होती थी कि त्योहार आ रहा है। अब तो जिस दिन त्योहार होता है उस दिन भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दशहरा तो चलो एक कोई बात नहीं, एक त्योहार है। आप नवरात्रि कितनी पावन चीजें होती हैं, नवरात्रि जो 9 दिन होते हैं माता रानी के, वो कितने पावन होते हैं। आप उन दिनों को ही उठाकर देख लीजिए। पहले आपने देखा होगा कि जो कन्याओं का जो भोग लगाया जाता था, आपने कभी नवरात्रि 9वें दिन या किसी के यहाँ अष्टमी होती है, आपने देखा होगा कि पहले कन्याओं को बुलाया जाता था, कन्याओं को बुलाया जाता था, और सबको खाना खिलाया जाता था, है ना? होता था ना कि कन्याओं को खिलाया जा रहा है। और आपने एक चीज देखी होगी जब हम छोटे थे, कि अगर 9 कन्याओं को बुलाया जा रहा है ना, तो 9 से ज्यादा ही कन्याएं आ जाती थी। कई बार तो 10-10, 11-11, 12-12, 15-15 तक कन्या इकट्ठी हो जाती थी। लेकिन आप देखो समाज में देखो इस कड़वी सच्चाई को, कि गुड्डा आज की तारीख में 9 कन्याएं भी ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। और उसका कारण है, क्योंकि क्योंकि हम जैसे लोग जो पढ़त के लिए कहते हैं कि हम समझदार हो गए, लेकिन वास्तव में क्या हम समझदार हो गए? इन बातों को सोचा करो। 9 कन्याएं नहीं मिलती आज की तारीख में, 9 कन्याएं मिलती नहीं है आस पड़ोस में। वो कहते हैं ना कि घर में बेटी हो गई इसलिए उदास है। घर में बेटी हो गई जिस इंसान के, वो इसलिए उदास है। और आज नवरात्रियों में उसी इंसान को 9 बेटियों की तलाश है।
हद है यार, दोगला हो गया इंसान, हम सब दोगले हो गए, यही सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गुड्डा, आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनाए, क्यों बनाए वो मैं आपको बता दिया है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है ये सवाल, मेरे प्यारे वीर अपोजिट निकालो, पी का अपोजिट क्या आएगा, पी का अपोजिट क्यू आएगा। हमने कहा ठीक है, तो पी का अपोजिट क्यू हो गया। हमने कहा एम का अपोजिट क्या है, तो एम का अपोजिट आर हो गया, एम का अपोजिट आर हो गया। और बच कौन गया, टी बच गया, टी बच गया। टी का अपोजिट क्या होगा, ये सब होंगे, ये सब होंगे। और इस बार ऊपर ट्राइंगल नहीं है, ये वर्गाकार आयताकार जो भी आप समझो वो वाली आकृति है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, अब मेरे प्यारे वीर मैं आपसे एक चीज कहने जा रहा हूं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को देखते ही गलत कर दो। कारण समझ में कुछ आया, मैंने ए को और डी को, कुछ लोग तो डी को आंसर ही बता रहे हैं और मैंने तो डी को पहले ही गलत बता दिया है। ये तो ए और डी तो हो ही नहीं सकते, क्यों, सुनो। यहां पर ट्राइंगल है कहां, यहां पर ट्राइंगल है कहां, लेकिन ए आकृति तो ट्राइंगल वाली आकृति है, डी आकृति तो ट्राइंगल वाली आकृति है। ट्राइंगल था ही नहीं तो मैं कैसे इसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये दोनों गलत हो गए। दूसरी बात ध्यान से सुनो, टी के अपोजिट ये चारों होंगे, लेकिन ये तो यहां टी के पास ही नजर आ रहे हैं, ये तो यहां टी के पास ही नजर आ रहे हैं, तो कह दो कि ये भी गलत है। बच कौन गया, सी ऑप्शन, यही करेक्ट जवाब है दोस्तों, यही सत्य आंसर होगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गुड्डा, बताएंगे इसका क्या जवाब है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष, ध्यान से सुनेंगे, क्या सही जवाब हो सकता है, क्या सही जवाब हो सकता है, सुनो ध्यान से। तो मैंने कहा कि ये जो ए है ना, ए का अपोजिट ये सी है, यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ए का अपोजिट सी है। हमने कहा कि जो डी है उसका अपोजिट ई होगा, तो डी का अपोजिट क्या बोलेंगे, डी का अपोजिट ई होगा। फिर जो बी बच गया उसका अपोजिट क्या है, तो बी का अपोजिट ये सभी के सभी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल में नहीं है, सब वर्गाकार स्थिति में है, स्क्वायर बेस्ड आकृति में है, कोई भी ट्राइंगल में नहीं है। ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे वीर, सुनो भैया जी, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर ये बोला कि अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ए ई ध्यान से सुनना, तो यहां पर कोई अपोजिट आ रहे हैं क्या, एक साथ चेक कर लेते हैं, सीक्वेंस वाइज देखना, एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, चार बिंदी। तो ये मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से सुनो, इधर लिख देता हूं कि ए का जो अपोजिट है, ए का अपोजिट सी है, डी का जो अपोजिट है वो ई है, और बी के अपोजिट में ये चारों की वैल्यू यहां पर हो जाएगी। तो एक दो तीन चार क्या है, क्लॉकवाइज, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो मुझे कैसी मिलनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर तो एक दो तीन चार क्लॉकवाइज है बिंदु, गलत। यहां पर भी एक दो तीन चार क्लॉकवाइज है ये बिंदु, गलत। यहां पर भी एक दो तीन चार क्लॉकवाइज है बिंदु, गलत। और यहां पर एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज है, कह दो दिस इज परफेक्ट, कह दो दिस इज परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या अब आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं, कभी गलत तो नहीं करोगे ना, कभी भी गलत तो नहीं करोगे ना इन क्वेश्चंस को, बताओ जल्दी से, प्रॉमिस करो मुझसे कि भैया गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, प्रॉमिस करो कि भैया कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं किसी भी टाइप के एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको केवल इसलिए सिखाता हूं कि आप इतने परफेक्ट हो जाएं कि भैया जी अब गलत नहीं होगा।
मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और मुझे केवल एक दिन का इंतजार है। मैं आपको सच बात कह रहा हूं, मेरे लिए इससे बड़ी कोई कोई चीज नहीं है। ये किताब है तर्क ज्योति, आप जानते हैं। मैं सच बताऊं, इस पर हाथ रख के कसम खा के एक चीज कह रहा हूं कि बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन आप सफल होकर आएंगे और कहेंगे कि भैया मुश्किल था पर हमने कर दिखाया। संदीप भैया चीजें कठिन थी, संघर्ष बहुत था पर हमने कर दिखाया। भैया माता पिता के सपने थे तो पूरा हमें करने थे, इसलिए हमने कर दिखाया। भैया हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी, लोगों के ताने थे, हमने कर दिखाया। भैया हमने हमने आपके आपके इस उत्साह से, इस उम्मीद से बहुत कुछ सीखा, हमने कर दिखाया। वो दिन मतलब एक अलग ही लेवल का दिन होगा जिस दिन आप मेरे सामने होंगे और इस पुष्टि को कर रहे होंगे कि हाँ हाँ भैया हम सफल हो चुके। वो अलग एहसास होगा, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता, वो किसी कीमत से खरीदा नहीं जा सकता। मैं आपको भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर लेके चलूंगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। देखो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो और कॉपी पेन रोक दो। इस अब आप लोग कॉपी पेन वगैरह सब आप लोग अब रोक दो, ठीक है ना। किसी को कोई कमेंट नहीं करनी है। क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से देखना, कोई कमेंट नहीं करनी है किसी को। ये क्या कह रहा है सुनो, ये कह रहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। सवाल कह रहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। आप लोग देख भी सकते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, तो ये 6 अलग अलग पासे हो गए। सवाल कह रहा है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। विलुप्त का मतलब होता है गायब कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊपरी सतह आप देख सकते हैं प्रत्येक जगह गायब है, प्रत्येक जगह गायब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपरी सतह प्रत्येक जगह गायब है, वही बात उसने बोली है। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। कितना है? 7 है। यानी प्रत्येक की अपोजिट का जो टोटल है ना वो 7 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि 2 का जो विपरीत है वो 5 है, 3 का जो विपरीत है वो 4 है, 1 का जो विपरीत है वो 6 है। भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि ये सब के सब अपोजिट सतह हो गई। और मेरे प्यारे दोस्तों इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। अपोजिट का टोटल कितना बन गया? 7 बन गया, खत्म कहानी। अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, सुनो। तो दो बातें यहां से सीखी, सभी ऊपर सतह गायब है और अपोजिट का टोटल 7 है। अपोजिट का टोटल 7 है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये पहला क्वेश्चन इसने यहां से पूछा है हमसे, इसी के माध्यम से। क्या कह रहा है? कमेंट रोक लो भाई, कमेंट रोक लो और पूरा फुल फोकस कर दो इस समय बोर्ड पर। सवाल कह रहा है कि यदि पासा फर्स्ट सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर सम संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना, इसने पूरे 6 पासों की बात नहीं की है, इसने केवल 3 की बात की है। कौन से 3? फर्स्ट सेकंड थर्ड, अर्थात ये कह रहा है इनके निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब निचला फलक कौन सा है? जो जिस पर पासा टिका हुआ होता है। कह रहा है उसके निचले फलक पर सम संख्याएं। सम का मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पासे की निचली सतह पर 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। इनमें से कोई एक होगा, तीनों तो नहीं होंगे। लेकिन कौन सा होगा वो मैं अभी यहां पर आपके सामने डिस्कस करता हुआ चलूंगा। बस फोकस, ये जो लोग कमेंट नहीं मान रहे ना, कमेंट करे जा रहे हैं, ध्यान रखना, तुमको एक दिन तो समझ में आएगा कि मैं क्यों मना करता था। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे यहां निचले सतह पर सम संख्याएं 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और मेरे प्यारे गुड्डा 6 हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे वीर, ऐसे यहां पर निचली सतह पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और
6 हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा। अब देखो होगा कौन सा। मैं सबसे पहले फर्स्ट पासे की बात कर रहा हूं कि इसमें निचली सतह पर 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा। तो ध्यान से सुनना, 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 नीचे कैसे आएगा? 6 तो साइड में पहले ही आ चुका है। जब 6 पहले ही आ चुका है तो 6 नीचे नहीं आएगा। कह दो कि ये 6 गलत है। 6 को मैंने काट दिया। 6 गलत है, 6 को मैंने काट दिया। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि नीचे 2 लिख दूं। मैंने कहा नीचे 2 लिख दूं। तो ये सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। अगर मैं सबसे नीचे 2 लिखूंगा तो मुझे नीचे का और ऊपर का टोटल 7 बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? मैं अगर नीचे 2 लिखूंगा तो मुझे ऊपर 5 लिखना ही पड़ेगा 100%, मतलब ये मजबूरी है। और मुझे ये बताओ कि जब मैं नीचे 2 लिख रहा हूं तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपोजिट का टोटल 7 बनाना है। लेकिन 5 ऊपर कहां से आएगा? 5 तो ऑलरेडी साइड में लिखा जा चुका है। तो कि इसका मतलब ये हुआ कि नीचे 2 भी नहीं आ सकता। तो कौन आएगा? केवल 4 बचा। और 4 अगर यहां नीचे आएगा तो ऊपर 3 आएगा मेरे प्यारे गुड्डा। क्या ये डाउट डाउट तो नहीं है? अब समझ में आया? जैसे अभी ये, अभी कमेंट मत करना, जैसे ये, तो यहां पर मैंने कहा नीचे 2 लिख दूं, तो आप लोग कहोगे कि नीचे 2 लिखोगे तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा। और ऊपर 5 कैसे लिखोगे? 5 तो पहले ही साइड में लिखा जा चुका है। तो इसका मतलब 2 को गलत कर दो, 2 नहीं आ सकता। मैंने कहा नीचे 4 लिख दूं, 4। आप कहोगे भैया जी अगर नीचे 4 लिखोगे तो ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है। 4 और 3 7, पर 3 तो पहले ही साइड में आ चुका है। तो 3 साइड में आ चुका है तो ऊपर 3 कहां से लाओगे? इसका मतलब 4 भी गलत है। तो नीचे केवल 6 बचा। नीचे 6 तो ऊपर 1 आएगा, क्योंकि 6 और 1 7 हो गया। अब मैंने यहां पर बोला 2 और 6। अब देखो 2 और 6 तो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो ये तो वैसे ही कट गए 2 और 6। तो नीचे 4 आया। 4 नीचे आया। 4 जब नीचे आया तो ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा। और सवाल पूछ क्या रहा है? इनके ऊपरी फलक पर जो ऊपर वाली सतह है उसकी बात हो रही है। इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा? ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा? तो भाई जोड़ दो, 3 + 1 + 3। क्या बोला? 3 + 1 + 3, तो ये 7 हो गया। करेक्ट जवाब क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताओ, क्या ये सवाल समझ में आया है? अब बताओ। मैं अब आपको स्वतंत्र करता हूं कमेंट करने के लिए। सवाल समझ में आया कि नहीं? बोलेंगे जल्दी से। जल्दी से बोलेंगे कि हाँ भैया अब समझ में आया। फिर भी अगर किसी को कोई छोटा मोटा डाउट है तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा ही करवाऊंगा आपको। ठीक है जी? चलो मेरे वीर, मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अभी पहले पढ़ते हैं इसे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले ना बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल। जरा ध्यान से सुनना। भैया जी आपसे पढ़कर कांस्टेबल में सेलेक्ट हुआ, अब एसआई की तैयारी कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, मेहनत करो। और जो रह गए थे किसी कारण से, रह गए थे, ध्यान रखना, कई बार किस्मत में छोटी चीज नहीं होती पर बड़ा कुछ लिखा होता है। कांस्टेबल में रह गए थे, दरोगा को फोड़ना है। ध्यान रखना, वर्दी के साथ सितारे, मतलब मेहनत उस लेवल की होनी है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासे के, ध्यान से सुनो, इसने बोला विषम सांख्यिक मान वाले पासे। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ क्या है? मेरे पास 6 पासे थे, इसका मतलब मेरे पास 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। तो
इसका नंबर 1 था जो सांख्यिक मान है, इसका सांख्यिक मान 2 है, इसका सांख्यिक मान 3 है। ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि विषम सांख्यिक मान वाले पासे, जो विषम सांख्यिक मान वाले, इसका मतलब ऐसे पासे जो विषम संख्या के नंबर पर आ रहे हैं। विषम संख्या के नंबर कौन कौन से हैं? विषम संख्या का नंबर 1 है, 3 है और 5 है। मतलब केवल आपको ये 3 पासे देखने हैं, 1, 3 और 5। बात समझ में आ गई? आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, चौथे से कोई मतलब नहीं है, छठे से कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहा है? विषम सांख्यिक मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब यहां पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 हो नहीं सकता क्योंकि 5 तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं नीचे 1 लिखूंगा तो नीचे 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे 1 लिखूंगा तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है और 6 ऑलरेडी साइड में आ चुका है। इसका मतलब 1 भी नहीं आएगा तो 3 आएगा। 3 नीचे आएगा तो 4 कहां आएगा? ऊपर, क्योंकि 3 और 4 7, अपोजिट का टोटल 7 है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर 1, 3, 5, ध्यान देना, मैं 5 नीचे लिखूंगा तो मुझे 2 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है और 2 ऑलरेडी साइड में, तो 5 हो गया गलत। मैं नीचे 1 लिखूंगा तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, और 1 नीचे तो 6 ऊपर लिखना पड़ेगा और 6 पहले ही साइड में, तो 1 भी गलत। तो नीचे आएगा 3 और 3 नीचे तो ऊपर आएगा 4, क्योंकि 3 और 4 7 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अलावा पांचवें डाइस में भी 1, 3 और 5, 5 ऑलरेडी आ चुका है और नीचे 6 लिखूंगा तो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, इसलिए नीचे 1 लिखूंगा तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, और 6 साइड में आ चुका है तो नीचे 3 आएगा, 3 नीचे तो ऊपर 4 आएगा। कह रहा है इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। जो ऊपरी फलक है उन पर अंकित अंक जो हैं, जो लिखे गए अंक हैं, उनका योग कितना हो सकता है। ध्यान देना, उनका योग कितना हो सकता है, तो ये 4 4 8 और 4 12 है। इनका योग कितना बन गया? 12 है, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। राइट आंसर हो जाएगा जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, कल हम डाइस को समाप्त करेंगे, कल डाइस समाप्त होगा और परसों है सैटरडे। सैटरडे में आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि मैं हमेशा टेस्ट रख दिया है, पिछली बार डायरेक्शन हुआ था, इस बार डाइस के 50 प्रश्न होंगे। तैयार रहना, सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा, सुबह 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर मेरे पास रीजनिंग की पहले से एक किताब है, क्या ये किताब लेना जरूरी है? भाई फिर कोई जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से कोई किताब है, फिर कोई जरूरत नहीं है। गलत जानकारी नहीं दूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं इसी किताब को लो तभी आपका भला होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। इससे पहले क्या सिलेक्शन नहीं हुए? ये किताब अब आ गई, क्या इससे पहले सिलेक्शन नहीं हुए? अगर आपके पास पहले से कोई ऐसी किताब है जिससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, बात को ध्यान से सुन लो मेरे सभी प्यारे साथी, आपके पास पहले से अगर कोई ऐसी किताब है जिससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई है, और आपको लगता है आपकी रीजनिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ऐसी किताब ले लेनी चाहिए जो सस्ती हो, मजबूत हो और जिसके अंदर सभी टॉपिक हो कम से कम पेज में, मेरे प्यारे दोस्त, तो आप तर्क ज्योति ले सकते हैं। तर्क ज्योति किताब मैं फिर से एक बार जाते जाते रिपीट कर देता हूं, आज मत लेना, कल का इंतजार करना। मेरे प्यारे दोस्त, कल 26 सितंबर, जाते जाते रिपीट कर देता हूं, कल 26 सितंबर को इस पर ऑफर रहने वाला है, और ये ऑफर रहेगा फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि फ्लिपकार्ट खुद मेरे प्यारे दोस्त एक ऑफर दे रहा है बिग बिलियन सेल करके। तो कल इस किताब पर ऑफर रहेगा। इस किताब का प्राइस कल 170 रुपए से, 170 रुपए से कम रहने वाला है।
170 रुपए से कम रहने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, हाँ जी, बस कल कल ऑफर रहेगा, पूरे सप्ताह नहीं चलेगा। एक भाई लिख रहे हैं सर बिग बिलियन में पूरे वीक ऑफर चल रहा है, भाई इस पर केवल कल रहेगा, ठीक है ना, पूरा पूरे टाइम रहेगा। आप लोग सुबह 10 बजे के बाद पूरे दिन कभी भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो सभी प्यारे दोस्त, मैं आपको इसकी एक छोटी सी बात बता दूं, इस किताब में मेरे प्यारे दोस्त ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो रीजनिंग का हो और मौजूद ना हो। रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक इसके अंदर मौजूद है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देख भी ली होगी, जिसके किसी दोस्त वगैरह ने ली होगी या किसी ने खुद भी ली होगी। तो इसमें हर एक टॉपिक शामिल है। और मेरे प्यारे दोस्त, फिर उसके बाद हर एक टॉपिक को एकदम टाइप वाइज रखा गया है। टाइप वाइज हर एक चीज को टाइप वाइज और लेवल वाइज 4 कलर में यहां पर हमने रखा है। और मेरे प्यारे दोस्त, जब सभी टाइप खत्म हो गई हैं, जब सभी टाइप खत्म हो गई हैं, तो उसके बाद मैंने इसी किताब में आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चंस फॉर यू के नाम से स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब यूपीएसआई के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ रीजनिंग हम इसे कह सकते हैं। बल्कि यूपीएसआई ही नहीं, आप दिल्ली पुलिस चाहें, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल चाहें, कोई भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहने वाली है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई किताब पहले से है और आप उससे सेटिस्फाई हैं, तो फिर इस किताब को स्किप कर सकते हैं, फिर इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी अपना ध्यान रखेंगे। बाकी मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, जिस तरीके से इस किताब को बनाया गया है, आप लोग यहां देखो, अगर मैं आपसे, ये नोट्स का ही काम करेगी एक तरीके से। अभी ना देखो, जैसे कि एक टॉपिक होता है एनालॉजी, मैं आपको एनालॉजी टॉपिक की एक खास बात दिखाता हूं इसमें। एनालॉजी ये रहा 93 पेज पर। तो एनालॉजी टॉपिक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने ना इस तरीके से चीजों को रखा है कि यार ऐसा ना हो कि बच्चा को केवल डायरेक्ट क्वेश्चन दे दें। आप लोग देखो, सबसे पहले एनालॉजी से रिगार्डिंग जो भी जीएस बेस्ड चीजें बनती हैं, उन सब की क्या थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग यहां देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग पन्ना पलटोगे तो मतलब हर एक चीज को ना डिटेल में लिखा गया है। देखो, डिटेल में लिख लिख के 4 कलर में, आविष्कार, आविष्कारक, या जो भी मतलब चीजें हो सकती हैं एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें हमने लिखी हैं उस हिसाब से। तो मेरे प्यारे दोस्त, चीजों पर काम किया गया है, दम लगाया गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल ध्यान रखना 26 सितंबर, उसके बाद मतलब हमारी ओर से तो ये ऑफर अब भी नहीं है, अब ये फ्लिपकार्ट की ओर से ही है। तो कल 26 सितंबर ये ऑफर रहने वाला है। आप लोग सुबह 10 बजे के बाद ये ऑफर ले सकते हैं, शाम तक ये ऑफर रहेगा कल, और 170 रुपए से कम में। लेकिन कोशिश फिर भी जल्दी से जल्दी करना, क्योंकि कई बार फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, जैसे मानकर चलो उन्होंने स्टॉक में 25,000 किताब लगाई कल, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे उनको लगा कि भाई 25,000 तो अब बिकने ही वाली है, तो फिर उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हो ही जाएंगी, तो वो कीमत बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये ऑफर कल जो चलेगा ना, वो हमारे हाथ में नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण से बाहर है, ये फ्लिपकार्ट की ओर से है। मुझे लगता है शायद 170 से कम में ये शायद आपको 167 के करीब में मिल जाएगी, ठीक है। इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो कल आप ये किताब ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी 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 गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। और कैसी चल रही है जी आपकी पढ़ाई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सभी प्यारे साथियों को डाइस की अंतिम क्लास पढ़ाने वाला हूं। कल डाइस का टेस्ट होगा, किसमें कितना दम है वो कल पता चलेगा। और दम से मेरा मतलब यह है कि आप सभी लोग अपने आप को जांच सकें, अपने दम को जांच सकें, आप कितने पानी में हैं ये आप लोग समझ सकें। मेरे प्यारे दोस्त, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि
टेस्ट से डरना नहीं है। मैं बार-बार कहता हूँ, टेस्ट ही हमें मजबूत बनाता है। टेस्ट ही हमें टाइम मैनेज करना सिखाता है। टेस्ट ही मेरे प्यारे दोस्त हमारा कॉन्फिडेंस बनाता है। टेस्ट ही हमें वो चीज़ सिखाता है जिसको अभी हम कम कर रहे हैं और हमें उसमें कितना काम करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को हमें संकेत देता है, उस चीज़ को समझाने की बात करता है। तो टेस्ट ज़रूर सभी प्यारे साथियों को देना ही देना है। कल सुबह 6 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 5 बजे तक आप टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा जैसा पहले रहता आया है। मेरे प्यारे दोस्त, बाकी सीधे क्वेश्चन की ओर आएँगे और बताएँगे कि एक क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूँ, उसका आंसर आपकी नज़र में क्या हो सकता है? लिखेंगे, एक पासे में प्रश्न लिखेंगे, एक पासे में कोई पासा है, ये कह रहा है कि एक पासे में 1, 2, 3, 4 अंकों को किसी पासे में 1, 2, 3, 4 अंकों को घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा कभी-कभी मेरे प्यारे दोस्त दक्षिणावर्त भी बोल देता है। कभी-कभी इसी चीज को दक्षिणावर्त भी बोल देता है। ये बात सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि एक पासे में 1, 2, 3, 4 अंकों को घड़ी की दिशा अर्थात दक्षिणावर्त में रखा जाता है। में रखा जाता है। रखा जाता है। तथा तथा 5 व 6 को 5 व 6 को क्रमशः क्रमशः ऊपर और नीचे रखा जाता है। ऊपर व नीचे रखा जाता है। ऊपर व नीचे रखा जाता है। तो बताइए, कह रहा है कि तो बताइए कौन कौन से अंक कौन 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 से अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। कौन कौन से अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे? सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही फिलहाल मैं करा रहा हूं। कल 2 क्वेश्चन जाते जाते आपको करा के गया था लैंग्वेज वाले, और ये क्वेश्चन भी हमारा लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे क्या है, कैसे करना है, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 1, 2, 3, 4 अंकों को घड़ी की दिशा में रखा जाता है। तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, बस कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि यार ये लैंग्वेज आ गई है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। रीजनिंग की मैक्सिमम किताब में मिलता भी है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भी लिख सकता है, और इसके अलावा इनको 1, 2, 3, 4 की जगह ABCD करके भी लिख सकता है। सही है ना? ABCD करके भी लिख सकता है। तो हम ध्यान रखना, जब कोई भी चीज दक्षिणावर्त बोली जाए तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर। क्या बोलेंगे? दाईं ओर। हालांकि हमें पता है कि 1, 2, 3, 4 का मतलब 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यही सीक्वेंस बन रहा है दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा, क्योंकि ऐसे ही तो हमारी घड़ी चलती है। पर यहां पर मैं इस तरीके से तो कोई डाइस नहीं बना सकता। मैं ओपन डाइस भी बनाऊंगा तो वो ऐसे तो नहीं बनेगा। तो मैं इन 1, 2, 3, 4 को अगर ध्यान से समझ रहा हूं तो ये ऐसे राइट हैंड पे ही तो घूम रहे हैं। तो मैं इतना काम कर सकता हूं कि मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त,
इनको इस तरीके से एक खाने में बंद कर दीजिए, ऐसे। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बहुत सुपर तरीके से ये समझ में आ गया होगा। दक्षिणावर्त मतलब ऐसे करना है। दूसरी बात जो 5 और 6 है, तो मेरे प्यारे दोस्त इनको ऊपर और नीचे रख दो। 5 को यहां पर रख देंगे और जो 6 है उसे यहां पर रख देंगे। 5 को ऊपर, 6 को यहां। अब आप लोग कहेंगे क्या ये जरूरी है भैया कि 5 को 3 के ही ऊपर रखा जाए? नहीं, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसे किसी भी अंक के ऊपर रख दो, लेकिन जिसके ऊपर 5 रख रहे हो उसी के नीचे 6 रखना, क्योंकि 5 और 6 को क्रमशः ऊपर और नीचे बोला गया है। सही है। अब सुनो ध्यान से। तो क्या करोगे? यहां पर अपोजिट आराम से निकाल दोगे। अपोजिट कैसे बताओगे? तो बताएंगे कि सबसे पहले ये जो 1 है इसका अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। तो 1 का अपोजिट मेरे प्यारे दोस्त 3 होगा। ऐसे ही जो ये 2 है, 2 का अपोजिट 4 होगा। 2 का अपोजिट 4 होगा। और ये जो 5 है इसका अपोजिट 6 होगा। तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। सभी दोस्त बताएंगे कि क्या हमें इतनी सी बात समझ में आई है? बोलेंगे भैया क्या हमें यहां तक कोई भी डाउट है? उम्मीद करता हूं नहीं होगा। अब मैं आपको लैंग्वेज के क्वेश्चंस से और मिलवाना चाहता हूं। हालांकि वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यूपीएसआई ने तो कभी नहीं पूछे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 19 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 को एक परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस जेल वार्डर की। आप में से हो सकता है कुछ साथी उसका हिस्सा भी बने हो और उन्होंने वहां पर मेरे प्यारे दोस्त एग्जाम दिया भी हो। तो 19 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 को डाइस के कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम उन्हें एक बार पढ़ेंगे। थोड़े से अजीब थे और बच्चे ने कई ने ये कहा कि ये तो सवाल ही गलत है। सवाल गलत नहीं था। तो एक बार देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्वेश्चन की ओर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी से किया जा सकता है उस चीज पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल बताएंगे कि क्या कह रहा है। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। बोल रहा है 1 से 6 तक की संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान से। सवाल कह रहा है विपरीत फलकों की संख्याओं का योग, जो अपोजिट सरफेस हैं उनकी संख्याओं के योग की बात कर रहा है। क्रमशः 8 7 और 6 है। क्या बोल रहा है? 8 7 और 6 है मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है। सैनिकट का मतलब होता है मेरे प्यारे वीर पड़ोसी है। तो जो संख्या 6 है ना, वो एक तो संख्या 1 की पड़ोसी सतह है, यानी 6 1 के विपरीत नहीं हो सकती। और 3 अन्य संख्याएं हैं जिनकी पड़ोसी है। तो वो तो होता ही है। कोई भी पासा कुल 6 सतह रखता है। बोलो हाँ या ना? और मानकर चलो 6 सतह जैसे 1 2 3 4 5 6। मैं अगर कहूं कि 3 का विपरीत 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी सतह बच गई, कितनी? 4 सतह जो शेष बच गई, 4 शेष सतह जो बच रही हैं वो क्या होंगी? तो वो इस 3 की सैनिकट सतह ही तो होंगी। तो इसमें तो इसने कोई बड़ी बात नहीं बोल दी। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि संख्या 6 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। वो तो होता ही है भाई। मानकर चलो मैं कहूं कि ये ऊपर वाली जो सतह है इसके अपोजिट सतह कहां है, तो तुम कहोगे नीचे है। तो जो बाकी 4 सतह बच गई 1 2 3 4, वो सब इसकी निकटवर्ती पड़ोसी नजदीकी है ना, यानी सैनिकट सतह ही तो बची। तो यही तो चीज है। ये कह रहा है कि संख्या जो 6 है वो 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। तो वो तो हर एक संख्या होती है ही 4 के निकट।
तो एक तो ये खुद हो गया, 3 और हो गई, तो 1 और 3 4 संख्याओं के निकट है वो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सवाल कह रहा है कि संख्या 4, संख्या 2 और 3 अन्य के सन्निकट है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, आप लोग संख्याओं को ऐसे रख दो, कहीं भी रख दो, बस इसकी इच्छा पूर्ति कर दो। इसकी इच्छा बस ये है कि संख्या 6, संख्या 1 और अन्य 3 के, अन्य 3 तो नहीं पता। ये जो 3 संख्याएं बोल रहा है ना, ये 3, ये वाला 3 नहीं है, अंक नहीं है ये। 3 अन्य संख्याएं हैं, 3 अन्य संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे ये 3 अन्य संख्याएं, 3 अंक नहीं है, 3 अन्य संख्याएं, ये 3 संख्याएं कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब संख्या जो 6 है वो संख्या 1 के सन्निकट होगी और 4 संख्या 2 के सन्निकट होगी। टोटल 8, 7 और 6 हो जाए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मानकर चलो कि ये हमारे पास एक डाइस हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त, ये इस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से हमने एक डाइस रख लिया। तो सवाल को ध्यान से सुनना। कह रहा है संख्या 6 जो है वो 1 और 3 अन्य के, मानकर चलो यहां मैंने 6 रख दिया। तो संख्या 1 और 3 अन्य के, तो एक इसका पड़ोसी है, ठीक है ना। मुझे कोई कमेंट में ये बता सकता है कि 6 का विपरीत क्या होना चाहिए? कोई भी कमेंट में मुझे बता सकता है? थोड़ा सा माइंड लगवा रहा हूं, बस थोड़ा सा। चीजें थोड़ी लगता है ऐसे यार की कठिन है, पर है नहीं। चीजें अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ कि 6 का विपरीत क्या हो सकता है? आप लोग कहेंगे भैया हम कैसे बताएं क्या हो सकता है? अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी लाडो, इस कॉन्सेप्ट को उठाओ ना, इस कॉन्सेप्ट को उठाओ ना। मुझे एक बात बताओ कि 6 का विपरीत मैं क्या लिखूं? 6 का विपरीत 6 तो लिख नहीं सकता। बस सॉरी, 6 का विपरीत मतलब ये कह रहा है कि जो विपरीत फलकों की संख्याओं का योग है वो क्रमशः 8, 7 और 6 है। अगर मैं 6 विपरीत योग बताऊं तो मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, तभी तो 6 और 0 6 होगा। पर 0 कैसे लिख दूंगा? 0 तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है, तो मैं 0 तो नहीं लिख सकता। मैंने कहा 7 लिख दूं, मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो योगफल 6 और 7, सॉरी, मतलब मैंने कहा कि विपरीत टोटल 7 बना दूं। 7 विपरीत टोटल बनाने के लिए मुझे 1 लिखना पड़ेगा, और 1 मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो वो भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब मैं यहां पर विपरीत टोटल 8 बनाने जा रहा हूं, विपरीत टोटल 8 बनाने जा रहा हूं। तो इसका मतलब मुझे यहां 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 6 और 2 विपरीत का टोटल मिलकर 8 होगा। ये बात मेरे सभी प्यारे बहन भाई समझ चुके हैं कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैंने इसकी ये वाली इच्छा तो पूरी कर दी, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा 6 के विपरीत ये हो गया। सभी प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, तो यहां पर ये, अब मुझे एक चीज और बताना, यहां पर मैंने 6 के विपरीत 2 कर दिया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि दूसरा ये क्या कह रहा था? दूसरा यहां पर ये कह रहा था कि अब जो योग है वो 7 बनना चाहिए। तो मैं 1 का विपरीत कितना लिखूं जो 7 बन जाए? मेरे प्यारे दोस्त 1 का विपरीत आप 6 लिख दो तो 7 बन जाएगा, लेकिन 6 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब ये 7 वाली एडजस्टिंग यहां भी नहीं हो रही, तो यहां पर आप करेंगे 6 वाली एडजस्टिंग। तो इसका मतलब अगर योगफल 6 बनाओगे तो यहां कितना लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा, तभी तो 1 और 5 6 होगा। तो आपका 8 का कॉन्सेप्ट ओके हो गया, आपका 6 का कॉन्सेप्ट ओके हो गया, आपका 7 का कॉन्सेप्ट और बचा है केवल। और 7 का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप इसे 3 और 4 में लिख सकते हैं। क्वेश्चन ओवर हो चुका है। समझ में आई बात की नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप कर दो यार, कह दिया करो कि भैया आ रहा है समझ में, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट सिखाकर चलूंगा। बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे भाई बहन, क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? तो यहां पर संख्या 5 के विपरीत पूछ रहा था, 5 के विपरीत 1 होगा, ये
चाहे किसी के भी अपोजिट पूछ ले, किसी के भी अपोजिट, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे किसी के भी अपोजिट पूछ ले, उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं एक बार और समझा दो, कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देता हूं। मानकर चलो आपके पास ये डाइस की स्थिति है, और आसान भाषा में बता देता हूं, इतना हौच पौच नहीं कर रहा, आराम से और आराम से बता देता हूं, सुनो ध्यान से। सवाल ने कहा है ये 6 पासे हैं, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, तो इन सब पर टोटल 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, ध्यान देंगे। और ये कह रहा है कि विपरीत संख्याओं का जो योग है वो क्रम से 8, 7 और 6 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो विपरीत संख्याओं का योग है वो 8, 7 और 6 है। सबसे पहले जरा ध्यान देना गुड्डा, मुझे ये बताओ 8 योगफल कब 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 हो सकता है? 8 योगफल 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में कब कब हो सकता है? तो एक तो केस ये बन सकता है कि एक का अपोजिट 7 तो आप लिख नहीं सकते, तो 2 का अपोजिट 6 बनेगा। केवल यही केस हो सकता है, भाई ना भाई, खुद बताओ ना। 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में मैं किस किस को अपोजिट कर दूं जो 8 बन जाए? 1 का 6 करूंगा तो 7 होगा, 2 का 5 करूंगा तो 7 होगा, 3 का 4 करूंगा 7 होगा। मुझे ये बताओ 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में मुझे अपोजिट का टोटल 8 करने के लिए, अपोजिट का टोटल 8 करने के लिए क्या इस केस के अलावा दूसरा कोई केस नजर आ रहा है? 2 का अपोजिट 6, क्या इनके अलावा कोई से 2 अंकों को आप लोग मिलाकर 8 बना सकते हैं? आप कहेंगे भैया 4 और 4 8, मूर्ख आदमी, 4 और 4 तो एक जैसे हो गए, 4 और 4 तो एक जैसे हो गए। अब आप लोग एक दूसरा केस बना सकते हो, दूसरा बन सकता है 3 और 5 8, ये बन सकता है। ये 2 केस हैं जो बन सकते हैं। तो सीधी सी बात है, 8 का मामला इनमें से ही कोई निकल के आएगा। अब देखो ध्यान से, सभी प्यारे साथी, अब देखो ध्यान से, तो इनमें से कोई 8 का मामला निकल के आएगा। तो मैं एक एक करके हर एक मामले को निकाल कर बताऊंगा। ये कह रहा है कि संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है, तो मैंने यहां पर संख्या 6 रख दी। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ध्यान पूर्वक समझना, यहां पर 6 के विपरीत, या तो मेरे प्यारे दोस्त 6 की बात करूं तो 6 के विपरीत संख्या बनाने के लिए यहां से एक कॉन्सेप्ट कह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहां पे मैंने 6 रख दिया, जैसे अगर 7 का कॉन्सेप्ट बनाएगा तो 7 का क्या बनेगा? या तो 3 का 4, या 2 का 5, या 1 का 6, यही कॉन्सेप्ट बनेंगे। मैं कह रहा था यहां विपरीत का योग 8 वाली स्थिति है, यहां विपरीत का योग 7 वाली स्थिति है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां 6 का विपरीत 1 बन सकता है 7 के लिए, और 6 का विपरीत 2 बन सकता है 8 के लिए, लेकिन ये कह रहा है 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। इसका मतलब जो 6 है वो 1 के विपरीत हो नहीं सकती, यही तो मुद्दा है। संख्या 6 1 के विपरीत नहीं हो सकती, साफ साफ कह रहा है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट पे तो मैं काम ही नहीं कर सकता, तो मुझे 6 के साथ क्या लेना पड़ेगा? ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहां पर 2 ले लिया, एक को बोला है कि एक उसका सैनिकट है तो इसके पास बिठा दिया, कोई दिक्कत आई यहां तक? दूसरी बात मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं यहां 6 की बात करूं कि भाई 6 का क्या मामला है, तो 6 संख्याएं कैसे बन सकती हैं? 6 ऐसे बन सकती हैं, 1 का 5 कर लो या 2 का 4 कर लो, है ना? 1 का 5 कर लो या 2 का 4 कर लो, ऐसे 6 बन सकती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। तो जो 4 और 2 है वो एक दूसरे के निकट है, वो विपरीत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वाला केस लागू नहीं हो सकता, हाँ या ना? तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि एक के पास कौन सा केस लागू होगा? ये वाला केस लागू होगा 6 वाले में। तो मैं 1 का अपोजिट यहां पर 5 लिखूंगा, बच गए 3 और 4, उनको यहां लिख दो, खत्म क्वेश्चन। बताओ दिक्कत क्या है? और अभी भी आपको लग रहा है कि यार दिक्कत है, तो मैं फिर से क्वेश्चन एक और ऐसा ही करा रहा हूं। आई बात समझ में कि नहीं सभी प्यारे बहन भाइयों को? उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
फिर भी किसी को डाउट है तो मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से समझ में आएगा, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ध्यान से देखो। सेम क्वेश्चन है, जल्दबाजी में कोई भी गलत नहीं करेगा। माइंड में कैलकुलेशन लेनी है, माइंड में कैलकुलेशन। देखो ध्यान से, कह रहा है एक पासा लिया गया है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी गई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से देखना, एक पासा लिया गया है और यहां कह रहा है कि 1 से लेकर 6 तक की, तो ये 1 2 3 4 और ये स्थिति है, ये ऐसे है। ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। मतलब जो संख्या 1 है और 4 है, उसके जो फलक हैं वो एक दूसरे के सन्निकट हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने यहां 1 के पास 4 लिख दिया, ठीक है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत में है। तो जो 3 है वो 6 के विपरीत है, तो मैं यहां पर तो नहीं रख सकता, लेकिन यहां कह सकता हूं कि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। बात समझ में आ गई। कह रहा है संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। तो जो 2 है वो 4 के विपरीत नहीं है, 3 और 6 विपरीत हैं ऑलरेडी, और 2 4 के विपरीत नहीं है, तो 2 किसके विपरीत होगा, 1 के विपरीत होगा। और यहां पर बच जाएगा 5, क्वेश्चन हो जाएगा ओवर, कुछ नहीं है इसमें। पढ़ते पढ़ते खत्म हो गया, कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर है। तो पहला चेक करो, 1 और 2, सर 1 और 2 तो विपरीत है, सन्निकट नहीं हो सकता, सन्निकट का मतलब तो पड़ोसी होता है, और ये एक दूसरे के विपरीत है। सर 6 और 3, सर 6 और 3 तो विपरीत है। सर 4 और 5, सर 4 और 5 तो विपरीत है। 3 और 2, हाँ 3 और 2 विपरीत नहीं है, इसका मतलब सन्निकट है, इसका मतलब पड़ोसी है। तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। देखो ध्यान पूर्वक, यहां भी सेम क्वेश्चन है, 1 से लेकर 6 तक के पासे ले लिए गए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख रहा है कि संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। तो 1 के सन्निकट हमने 4 रख दिया, सन्निकट है मतलब विपरीत नहीं है, तो हमने 1 के पास 4 रख दिया। कह रहा है कि संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत है। जो संख्या 6 वाला फलक है वो 3 वाले फलक के विपरीत है। तो मैं 6 और 3 को यहां तो लिख नहीं सकता, मुझे ये यहीं लिखने पड़ेंगे, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। संख्या 2 संख्या 4 के विपरीत नहीं है, 2 नहीं है 4 के विपरीत, तो 2 किसके विपरीत होगा, 1 के, और 5 आ जाएगा यहां, क्वेश्चन खत्म। कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है, तो 2 के विपरीत 1 हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि होगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे कोई बात मैं समझ ना आई हो, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी अब जरा बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं नेक्स्ट स्टेप पर चल रहा हूं। तो मुझे आप लोग बताएंगे, एक क्वेश्चन और मुझे कराना था, टॉप टू टॉप लेफ्ट टू, इस तरीके से। जरा ध्यान से सुनना, मुझे पहले सवाल का आंसर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां पर 2 डाइस दिए जा रहे हैं, ये लास्ट टाइप है आपकी, उसके बाद आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहां पर ध्यान से सुनना, ये कह रहा है 3 1 5 2 4 6। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है
कि आप मुझे ये बताओ इस प्रश्न में कि 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है? मुझे बताओ 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? या मुझे बताओ कि 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत क्या है? मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे। मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे कि कौन-कौन से अंक किन-किन के अपोजिट हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। जल्दी-जल्दी से बोलेंगे कौन-कौन से अंक एक दूसरे के अपोजिट हैं। बोलो ध्यान से। तो देखो भाई मेरे, ध्यान से सुनना। यहां 3 के विपरीत, 6 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या-क्या हो सकता है? बताओ भाई। बताओ भाई। यहां तक बताएंगे सभी। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ना, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो आप लोग यहां पर ये चेक करो ये साधारण है मानक है। 3 और 1 4, 1 और 5 6, 5 और 3 8। क्या आपको कहीं भी साथ मिला? नहीं मिला। 2 और 4 6, 4 और 6 10, 6 और 2 8। क्या आपको कहीं भी साथ मिला? साथ नहीं मिला, कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा वो होता है जिसकी सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 3 के विपरीत 4 होगा तभी तो जुड़ के 7 बनेगा। 6 के विपरीत 1 होगा तभी तो जुड़ के 7 बनेगा। 2 के विपरीत 5 होगा तभी तो जुड़ के 7 बनेगा। बात बताएंगे, समझ में आई? लेकिन अब असली खेल होगा। यहां तक तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने और मैं भी खुश हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम खुश हो जाओगे। अब इस क्वेश्चन में तुम खुश हो जाओगे। अब मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। यहां 3 1 4 2 5 6 लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में मुझे बताएंगे कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई मेरे 2 के विपरीत क्या है, एग्जामिनर कह रहा है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, कह रहा है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान पूर्वक समझना। 2 के विपरीत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप सभी प्यारे साथी थोड़ा सा ध्यान दें क्या होगा। अगर आपके ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं ए बी सी डी, आपके ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त ऐसे आते हैं कि 5 6 2 4, तो क्या होगा। आपके ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार से आते हैं 5 6 2 1। आपके ऑप्शन अगर इस प्रकार से आते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी बनती है ऑप्शन की। 5 6 2 3। आपके ऑप्शन अगर इस प्रकार से आते हैं कि 5 6 3
नहीं, 5 5 3 4 बी व सी दोनों, बी व सी, बी व सी दोनों, ये ठीक है। आपके ऑप्शन अगर इस प्रकार से आते हैं मेरे प्यारे दोस्त की 5 1 3 सी एंड डी, आपके ऑप्शन अगर इस प्रकार से आते हैं कि 5 1 3 4, तो क्या जवाब होगा? ये अलग अलग ऑप्शन आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अलग अलग परीक्षा में आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे। 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहां पर मैं अपोजिट का टोटल 7 तो नहीं कह सकता। अपोजिट का टोटल 7 तो नहीं कह सकता ना। क्यों नहीं कह सकता? उसका बड़ा सीधा सा कारण है। सीधा सा कारण यह है मेरे प्यारे दोस्त कि मैं 2 के विपरीत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है और कोई भी कॉमन नहीं है जिसके आधार पर मैं अपोजिट निकाल सकूं। तो क्या करूंगा? हमेशा ध्यान से सुनो। यहां पर मैं पहले तो एक नियम लगाऊंगा कि भाई 2 के विपरीत वो कभी नहीं हो सकते जो 2 के पास दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं इस ऑप्शन को देखता हूं। 2 के विपरीत 2 कभी खुद नहीं हो सकता। 2 के विपरीत 6 और 5 नहीं हो सकते, तो क्या होगा? 4 होगा इस ऑप्शन में अगर ऐसे आए तो। यहां देखूं तो 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 और 5 खुद नहीं हो सकते क्योंकि वो तो पड़ोस में दिख रहे हैं, तो क्या होगा? 1 होगा। यहां पर देखूं तो 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 और 5 2 के पड़ोस में है, तो ये नहीं हो सकते, तो क्या होगा? 3 होगा। यहां पर देखूं तो 2 के विपरीत 5 दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 3 और 4 इस वाले ग्रुप का हिस्सा है, तो 3 और 4 हो सकते हैं। तो आंसर बी और सी दोनों होगा। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों ही होगा। यहां पर अगर देखूं तो 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 5 ऑलरेडी आ चुका है, गलत है। फिर 1 या 3, सर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मेरा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकता मैं ज्ञात नहीं कर सकता कि कौन सा होगा। हाँ या ना? क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर क्वेश्चन इस पक्ष से पूछा जाएगा कि इनमें से किसी अंक के विपरीत क्या होगा, तो आंसर इसमें से आएगा। और अगर क्वेश्चन इधर से पूछा जाएगा तो फिर आंसर इधर से आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना जी? लेकिन इसमें तुम फंसोगे लास्ट वाली स्थिति में। लास्ट वाली स्थिति में तुम लोग फंसोगे। लास्ट वाली स्थिति क्या है? ये कह रहा है कि बताओ 2 के विपरीत क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 के विपरीत 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 के पास दिख रहा है, तो ये तो गलत है। लेकिन 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 1 भी, 3 भी, 4 भी। 1 3 4 में से ना तो इस बार मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि ए बी सी तीनों हो गए, या बी सी दोनों हो गए, या सी डी दोनों हो गए, या ए और डी दोनों हो गए। ना ही मेरे पास ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 1 3 4 में से ही कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर एक जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा उसे ध्यान से सुनना। वो कॉन्सेप्ट होगा कि ऐसे में ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला ही होगा। ऐसे समझ लो जो टॉप है, टॉप के अपोजिट टॉप ही होगा। जो लेफ्ट है तो लेफ्ट के अपोजिट राइट होगा। और मेरे प्यारे दोस्त जो राइट है ना, जो राइट है, राइट के अपोजिट लेफ्ट होगा। ये बात ध्यान रखना। ऐसे केस में कुछ किताबों में लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट कर रखा है, गलत है वो। कुछ राइट के अपोजिट राइट कर रखा है, गलत है वो। ध्यान से सुन लो, जब ऐसे में फंसोगे तो ऐसे निकलोगे। अगर सी एंड डी भी ऑप्शन में नहीं है, या पॉसिबिलिटी के चांस खत्म है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने की नौबत पर खड़े हैं, तब आपको यही डिसीजन लेना है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे गुड्डा, देखो यहां इसका मतलब टॉप का अपोजिट, टॉप का मतलब हुआ कि एक का अपोजिट क्या होगा? 5, दोनों ऊपर हैं। और यहां लेफ्ट के राइट का मतलब है, यहां लेफ्ट पर कौन है? 3, और यहां राइट पर कौन है? 6। तो 3 का अपोजिट 6 होगा, सही है ना? 3 का अपोजिट 6 होगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां जो राइट पर 4 है, उसका अपोजिट लेफ्ट होगा, यानी कि 2। यहां 4 इधर है, यहां 2 इधर है, 4 का 2 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बोलूंगा? 4 का 2 होगा तो 2 का 4 होगा।
मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मतलब ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे केस में से आपको ऐसे निकलना है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कभी भूलोगे तो नहीं, कभी भूलोगे तो नहीं मेरे प्यारे गुड्डा। इसी के साथ ये डाइस हमारा कंप्लीट होता है। अभी जो कटिंग वाले क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि भैया अभी आपने कुछ कटिंग वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो घन घनाभ के अंतर्गत हम कराएंगे। डाइस में इससे बाहर एग्जामिनर की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ भी इससे बाहर दे दे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, जितना पढ़ा दिया है। सही है ना? और मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये एक नया नियम आज आप लोग सीखे होंगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, कल के लिए तैयार रहना। कल अर्थात क्या, सैटरडे, कल क्लास नहीं होगी। कल मैराथन है मेरी, एक आईबी की क्लास है, उसमें मैराथन है। लेकिन कल सैटरडे में एक बार थम्स अप कर दो, टेस्ट के लिए तैयार हो ना। कल सैटरडे में डाइस के 50 प्रश्न का टेस्ट होगा। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट तुरंत टेस्ट लगाओ, टॉपिक कंप्लीट तुरंत टेस्ट लगाओ, टॉपिक कंप्लीट तुरंत टेस्ट। मैं देखता हूं कैसे तैयारी नहीं होगी तुम्हारी। एक एक बच्चे की तैयारी करानी है। डाइस के 50 क्वेश्चन होंगे और सुबह 6 बजे ये मेरे प्यारे दोस्त टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। सुबह 6 बजे टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा और मेरे प्यारे दोस्त शाम 5 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कोई सबमिट करेगा तो उसे मैं काउंट नहीं करूंगा। शाम 5 बजे तक। और कल टेस्ट के लिए डाइस के 50 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट का समय होगा केवल। कल 40 मिनट रखना भाई, कल 40 मिनट रखनी है 50 क्वेश्चन के लिए। डाइस के 50 क्वेश्चन के लिए कल पिछली बार कितना टाइम था, 1 घंटा। तो एक काम करते हैं, इस बार 50 क्वेश्चन के लिए 50 ही मिनट देते हैं। 40 मिनट नहीं, चलो 50 मिनट रख देता हूं, नहीं तो यूं कहोगे पिछली बार से 20 मिनट सीधी कम कर दी। तो एक काम करते हैं, 50 मिनट का समय देते हैं हम कल के लिए। तो डाइस के 50 क्वेश्चन के लिए कल 50 मिनट का समय होगा। और कल मैं इसमें एक ही अटेम्प्ट रखूंगा, केवल ओनली एक अटेम्प्ट आप लोग कर पाएंगे और नो सॉल्यूशन। उसके बाद भी सॉल्यूशन मेरे प्यारे दोस्तों ऑन नहीं किया जाएगा। ठीक है? चाहे उसे फिर अगले दिन ऑन कर दें, अगले दिन ऑन कर दें, लेकिन तब तो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्यारे दोस्त, एक बार जितने प्यारे साथियों के लगातार कमेंट थे यूपीएसआई स्पेशल में किताब ले सकते हैं आप प्यारे दोस्त जाकर। अभी ऑफर चल रहा है, सभी प्यारे दोस्त यूपीएसआई स्पेशल में किताब ले सकते हैं। आज फ्लिपकार्ट पर यह ऑफर चल रहा है। अभी मेरे प्यारे दोस्त फ्लिपकार्ट से आप चाहो तो ये किताब आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर जाकर। ये ऑफर शुरू हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। ये सामान्य हिंदी की किताब रहेगी। ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ये 229, ये 249, यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट आप 199 में ले सकते हैं ऑफर में। 299 में कंप्लीट मैथमेटिक्स, मूल विधि एवं संविधान 139 में। तर्क ज्योति की किताब आज आपको 169 में मिलेगी। मैथ्स महारती आज आपको 139 में मिलेगी। यूपी पुलिस यूपी स्पेशल 121, जीएस सुधा 249, योद्धा और सारथी आपको 299। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त देख लो ध्यान से, जितने भी प्यारे साथियों को किताब लेनी है मेरे प्यारे दोस्त जबरदस्त तरीके से ले सकते हैं। यूपीएसआई के लिए इनमें से प्रत्येक किताब रामबाण है। जो किताब आप लोगों को मन पसंद है, जो आपको आज तक लगता है यार मैं ये किताब आज तक नहीं ले पाया, वो किताब ले सकते हैं। लेकिन आज ही ऑफर रहेगा। ऑफर प्रारंभ हो चुका है और मेरे प्यारे दोस्त आप इस ऑफर का हिस्सा बन सकते हैं। फ्लिपकार्ट से ये किताब आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है जी? बाकी और बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो, कोई और दिक्कत परेशानी हो तो। भैया तर्क ज्योति पर ऑफर है क्या? भाई तर्क ज्योति पर ये रहा ऑफर, 169 में मिलेगी। ऐसी मैथ्स महारती आपको 139 में मिलेगी। सामान्य हिंदी 229 में मिलेगी। यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट, मतलब ये सभी किताबें ऑफर में हैं। ये सभी किताबें आज मेरे प्यारे दोस्त आपको ऑफर में मिलने वाली हैं। आप इन सभी किताबों पर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी? बाकी मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। और मुझे लगता है कि अगर मेहनत में सच्चाई है तो दुनिया की कोई भी चीज मेरे प्यारे साथी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकती है।
सिलेक्शन से रोक नहीं सकती है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बाकी सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे दोस्तों के लिए। मेहनत करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वैसे कितने की है? हाँ 1 मिनट, क्लास खत्म तो नहीं हुई। एक भाई कह रहे हैं वैसे तर्क ज्योति कितने की? भाई वैसे इसकी कीमत है 249। अगर आप बुक सेलर से लेते हैं तो 249 कीमत है। लगभग लगभग 20% डिस्काउंट अगर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त लगभग 200 रुपए के आसपास आपको मिलेगी दुकान से। यहां मिलेगी आज आपको 169 के करीब, तो लगभग 25-30 रुपए का फायदा आपको हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी मेरे प्यारे दोस्त इतना प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूं, तर्क ज्योति एक ऐसी किताब है जिसके बाहर आप जब एग्जाम दे के आओगे ना तो आप लोग महसूस करोगे कि यार वाकई में किताब बनाई। अपने दोस्तों से एक बार रिव्यू लो, पहले आपके किसी दोस्त वगैरह ने किताब ली हो, पहले देखो ढंग से, उसके बाद आप किताब को लीजिए। और पहले से, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले से आपके पास कोई बहुत अच्छी किताब मौजूद है ऑलरेडी पहले से ही, तो फिर इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ओके, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।